आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैलकुलेशन स्पीड फास्ट कैसे करें, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कैसे उसको इजीली एंड फास्ट वे में आंसर्स को हम फाइंड आउट कर सके और अपने टाइम को सेव कर सके एग्जाम टाइम्स में। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल नंबर से, देन हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जाएंगे। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पे कि वो नंबर का स्क्वायर होना चाहिए और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं अप टू एनी डिजिट्स। क्लियर? स्टार्ट करते हैं सिंपल नंबर से। सिंपल नंबर लेते हैं, स्मॉल नंबर्स लेंगे। ठीक है, लेते हैं 35 लें, 35 तो सिंपल हो जाएगा। 37 लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा 35 तो। ठीक है, 37 ले रहे हैं, 35 नहीं ले रहे क्योंकि 35 आप लोग को पहले से मालूम है इसका सिंपल वे में करने का, आप लोग को प्रीवियस वीडियोस है पहले से मालूम है। परफेक्ट। तो 37 ले रहे हैं, 37 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो आंसर जो आएगा दैट इज 9631। ये हमने किया है फास्ट मेथड से। अब ये हमने कैसे किया, इसका प्रोसेस आप लोग के लिए जाना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। ये 37 है, हमें जो जिस नंबर का हमें क्वेश्चन में गिवन होगा स्क्वायर करने के लिए हम सिंपली वो नंबर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 37। अब हम क्या करेंगे, इसकी 37 से क्लोजेस्ट जो नंबर होगा हम वो वाली वैल्यू लेंगे। क्लियर? तो 37 का हमें जो क्लोज नंबर जो दिख रहा है दैट इज 40। ध्यान देंगे, हम नंबर क्लोज लेंगे, उसमें हमारी जो है सिर्फ एक ही हमारी जो है जो नंबर्स जो होंगी 1 2 3 से लेकर 9 तक सिर्फ एक ही आनी चाहिए और बाकी सारे जीरोज आना चाहिए। तो हम वैसा वाला नंबर क्लोजेस्ट वाला चूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ले लिया 37। तो 37 का हमारे क्लोज है दैट इज 40 है। कितने हम अप गए हैं, परफेक्ट, दैट इज 3। जितना हम अप जाएंगे उतना ही हम डाउन आएंगे। ठीक है, दैट इज प्लस हुआ है ना तो इसमें डाउन आएंगे तो -3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, परफेक्ट 34। अब हमें जो नंबर चाहिए थे वो हमें मिल गया। 3 जो नंबर चाहिए थे 40, 34 एंड 3 नंबर्स। अब कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट हमें जो नंबर्स, ये जो नंबर है ना 34 एंड 40, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 34 मल्टीप्लाई बाय 40। अब जीरो है मल्टीप्लिकेशन में तो जीरो तो लास्ट में एज इट इज ही आने वाला है। अब हमारा बन गया सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर को, विच इज़ वेरी सिंपल। क्लियर? तो 4 4 ज़ा परफेक्ट 16, कैरी हमारा 1 होगा, 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 परफेक्ट 13। तो ये हमारा मिल गया ये आंसर। सेकंड स्टेप, हम जो अप एंड डाउन जो कॉमन जो हमारे नंबर है जो हमने लिया है उसका करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, 3 ले रहे हैं, 3 का हम स्क्वायर कर रहे हैं। सेकंड स्टेप है 3 का करेंगे हम स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज परफेक्ट 9 आएगा। थर्ड स्टेप दैट इज वेरी सिंपल, ये फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यूज हमें मिली है उसको सिंपली ऐड करेंगे। ठीक है, 1360 + 9 आंसर क्या है 1369 आ गया आंसर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम डाउन लेके जाएंगे। ठीक है, पहले प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, लर्न करते हैं पहले प्रोसेस क्या है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। देखो और एग्जांपल लेते हैं, क्या ले ले, 21 ले ले, 22 23 लेते हैं। ठीक है, 23 ले लेते हैं। 23 का अगर हमें स्क्वायर करने को दे क्या करेंगे, हमें चाहिए क्लोजेस्ट वैल्यू जिसमें सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए नंबर वाली एंड बाकी जो हमारी डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। क्लियर? तो 23 हमें देखिए रखा है, तो 23 के लिए हमारी जो क्लोज वैल्यू हम जाएगी क्या होगा, परफेक्ट 20 जाएगी। 20 क्या है डाउन में है तो डाउन में जाएंगे हम 20। तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, परफेक्ट दैट इज -3। जितना डाउन जाएंगे उतना अप जाएंगे, तो आप कितना जाएंगे, परफेक्ट +3 करेंगे तो कितना होगा 23 + 3 परफेक्ट 26। तो हमें जो 3 नंबर चाहिए तो मिल गया 26, 20 एंड 3 कॉमन जो है। सिंपली प्रोसेस रिपीट करें। हाँ, यहाँ पे जो 23 है इसमें या फिर इसमें 37 है, इसे इसमें देखते हैं। 37 जो हमारी जो नंबर है इसको 40 आप गए, इसकी जगह आप 30 भी ले सकते थे नीचे में क्लोज, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नो प्रॉब्लम। तो हम कितना डाउन जाते, प्लस दैट इज -7 डाउन जाते और फिर हम क्या करते 37 में प्लस ऐड करते तो हम उतना अप जाते, फिर वो बाकी प्रोसेस मल्टीप्लाई करते सेम ही रहता। ठीक है, तो जो स्क्वायर जो होता है वो 7 का होता तो थोड़ा सा हायर वैल्यू हो जाती, तो उसमें स्क्वायरिंग में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए चूज करें दैट इज जो हमारा अप एंड डाउन में जो जाएगा दैट इज स्मॉल नंबर, इसलिए थोड़ा दैट इज 37 दैट इज 40 का क्लॉस है ना, दैट इज 3 नंबर स्मॉल नंबर आपका है जितना बेटर है, इसमें बेटर है उतना, मतलब इसमें कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा स्मॉल नंबर से। बट हाँ, जब हम लार्जर नंबर लेंगे तब वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को वैल्यू भी तो हाई मिल जाएगी ना, 37 39 400 समथिंग 429 ऐसे करके जितनी हम लाइव बढ़ेंगे डिफरेंस हम लोग का ज़्यादा होता जाएगा ना, तो उस समय हमें जो स्मॉल हम डिफरेंस लेंगे वो हमें यूजफुल होगा। ठीक है, हम शो करेंगे पहले इस पर आता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 23। सिमिलरली अगर आप चाहते तो सेम ऐसे भी कर सकते थे बट अभी हम नहीं चाहते, क्लोज ले रहे हैं दैट इज 20 लिया हमने, इसको हाई गया दैट इज 26। ठीक है, अब सिंपली हम करेंगे फर्स्ट 26 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 0 एज इट इज 0, 6 2 12 का 2, कैरी 1, 2 2 हमारा 4, 4 + 1 परफेक्ट दैट इज 5। हमारा आ गया 520। सेकंड जो हमारा स्टेप है दैट इज जो हमारा कॉमन जो नंबर है उसको हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर परफेक्ट 9। थर्ड स्टेप सिंपली हम जो 2 वैल्यूज हमें मिले हैं उनको ऐड करेंगे, 520 + 9 इज इक्वल्स टू परफेक्ट दैट इज 529। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल दैट इज हम ले रहे हैं 99 ले रहे हैं। ठीक है, 99 ले लेते हैं। 99 का स्क्वायर कर रहा होगा तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या लेंगे, परफेक्ट 100 लेंगे। ठीक है, तो 100 जाएंगे तो अप में होगा ना 100, कितना अप जाएंगे, परफेक्ट +1, जितना अप जाएंगे उतना हम डाउन जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, परफेक्ट दैट इज 98 -1 करेंगे तो 98 आएगी। ठीक है, विजिबल है ना। अब फर्स्ट स्टेप 3 नंबर्स तो मिल गए मुझे चाहिए थे, 100 क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 98 से, तो जितना 100 है ना तो परफेक्ट सिंपली आंसर आने वाला दैट इज 9800।
और ऐसे बोले तो 2 जीरो एज इट इज़ आने वाले हैं और 98 इंटू 1 क्या होगा, परफेक्ट 98 ही होगा। फिर हमारा सेकंड स्टेप जो हमारा नंबर क्या है वो कॉमन नंबर है उसका स्क्वायर करना। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, परफेक्ट, दैट इज़ 1। थर्ड स्टेप जो दो नंबर्स हमें मिले हैं उनको सिंपली ऐड करेंगे, दैट इज़ 9800 प्लस 1 इज इक्वल टू 9801। आगे हम लोग का आंसर 99 का स्क्वायर। अगर हम नॉर्मल मेथड से करते एरर होने के चांसेस थे, बट हमने ऐसे किया तो थोड़ा सा हमने स्पीड भी फास्ट कर ली डेफिनेटली, और हमारा टाइम भी सेफ हुआ स्पीड की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप भी स्मूथ हो जाएंगे इसमें करने के लिए। क्लियर, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा स्क्वायर्स निकालने के केस में। अब थोड़ा सा लार्जर वैल्यू पे जाते हैं, ठीक है, तब थोड़ा सा मज़ा आएगा। लार्जर वैल्यू लेते हैं, दैट इज़ फोर्थ, हम लोग का एग्जाम्पल है ना, ये थर्ड था, फोर्थ लेते हैं। लार्जर वैल्यू लेते हैं, थोड़ा सा 3 डिजिट पे जाते हैं या 2 डिजिट तो ले लिया हम, 3 डिजिट पे जाते हैं। क्या लें, 900 तो नॉर्मल हो जाएगा, 969 ले लें, परफेक्ट। 969 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमें क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए जो कि सिंपल हो, इससे सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए, बाकी नंबर हमारा 0 होना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे, परफेक्ट 1000 पे जाएंगे, अप जाएंगे, अप 1000, ठीक है, 1000 होगा। अब 969 है, ठीक है, तो कितना अप जाएंगे, सिंपली 1000 में से 969 को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप लोग का आंसर आ जाएगा कितना हम अप गए। या फिर एक और कर सकते हैं, 69 है तो 69 प्लस 1 करेंगे तो 9 हमारा हो जाएगा, 970 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 70 80 90 100 तुम लोग का 1000 आ जाएगा, 970 80 90 100 तो 1000 यानी कि 30, इसमें 30 ऐड करेंगे। अब सिंपली क्या करेंगे, 30 प्लस पहले से 1 था ना, प्लस 1 दैट इज 31, यानी कि 31 वो आप अप जाएंगे तो 1000 हमें मिल जाएगा, इसमें 31 ऐड करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। या फिर आप सिंपली 1000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 969 को तो आप लोग को वैल्यू मिल जाएगी, 31 ही आएगी, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। क्लियर, अब 969 हमने प्लस 31 करके अप गया तो 1000 मिला है, जितना अप जाएंगे उतना हम डाउन आएंगे, परफेक्ट। -31 तो हम सिंपली इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस, यहीं पे क्लोज लिख देते हैं, क्लियर होगा विजुअलाइजेशन के लिए। -31 9 - 1 क्या होगा, परफेक्ट, दैट इज 8, 6 - 3 दैट इज 3, और हमारा वैल्यू आएगा 938। तो हमें जो तीन जो वैल्यूज चाहिए थे वो हमें मिल गई, 1000 938 एंड 31, ठीक है। अब लिखते हैं फर्स्ट मेथड 1000 मल्टीप्लाई बाय 938, आंसर क्या आएगा, परफेक्ट 93800, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, 31 का स्क्वायर। अब ये तो हमें नहीं पता, अब 31 का स्क्वायर चाहिए, नो प्रॉब्लम, जो हमने ये जो मेथड यूज़ करते हैं सिंपली इसमें भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं, ये रही 31 का हमने किया है स्क्वायर, तो सिंपली 31 किसके क्लोज है, परफेक्ट 30 के क्लोज है, तो हम डाउन में जाएंगे, डाउन में गए तो हमारी वैल्यू है दैट इज 30, जितना हम डाउन में गए हैं उतना ही हम अप में जाएंगे, +1 करेंगे दैट इज 32, 31 प्लस करेंगे ना 1 तो हमारी आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो हम लोग की वैल्यू हो गई दैट इज 32, हमें 3 नंबर्स चाहिए थे, तीनों नंबर्स हमें मिल गए, 32 30 एंड 1। फर्स्ट स्टेप परफेक्ट, दैट इज 32 मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर क्या आएगा, 0 0 3 2 6 3 3 9, तो 960। सेकंड स्टेप जो हमारी जो नंबर है कॉमन उसका करेंगे हम स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट दैट इज 1। एंड थर्ड स्टेप दैट इज सिंपली जो दो नंबर्स हमें मिले हैं उनको ऐड कर देंगे, तो 960 प्लस 1 दैट इज 961। क्लियर, अब आप लोग को मेरी स्पीड स्लो लग रही होगी, कोई नहीं, ठीक है। 961 हम लोग का आंसर मिल गया, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा दैट इज 961, क्लियर। तो हमें मिल गया 31 का स्क्वायर 961, हमें जो दो नंबर्स चाहिए थे वो हमें मिल गए, सिंपली ऐड करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप इसका हमें इसके स्क्वायर चाहिए ना, ठीक है। तो 938,000 प्लस 961 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 169839, हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। इसको हमने सिंपली ऐड किया, ये आ गया। इसको हमने कैसे निकाला, इस मेथड से जो हम यूज़ कर रहे हैं सिंपली, तो हो गया। अब एक और नंबर लेते हैं लास्ट, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, क्लियर लेते हैं, दैट इज 5th एग्जाम्पल। थोड़ा सा क्या लें, 4 डिजिट करते हैं इसको, क्या नंबर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 लेते हैं। 5th एग्जाम्पल है तो 5 नंबर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें 9 लेते हैं, और क्या लें 7 ले लेते हैं या 8, ठीक है 7 लेते हैं, और एक और ले लेते हैं 8, 5 9 7 8। अगर हमें स्क्वायर करना है तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं। सिंपली 5978 किसके क्लोज है, जिसमें से हमारा एक सिंगल डिजिट नंबर हमारी आनी चाहिए, बाकी जीरो आना चाहिए, परफेक्ट दैट इज 6000। तो हम अब जाएंगे दैट इज 6000, 1 2 3 जीरोस हमारे आ गया 6000 के। अब कितना गैप अप गए हैं हम, सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा ऐसे नॉर्मली कर लेंगे। 78 प्लस अगर हम 2 करेंगे तो हम लिखा आंसर दैट इज 78 प्लस हम 2 करेंगे तो हम लिखी वैल्यू आएगी दैट इज 5980 आएगी। 80 प्लस दैट इज 90 100, तो करेंगे हम लोग को 6000 मिल जाएगा, प्लस 20 करेंगे तो ये हमारा 6000 वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो 20 प्लस 2 हमारा आया दैट इज 22, यानी प्लस 22 हम जो है आप जाएंगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो सिंपली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो हमें मिल गया +22, हम अप जाएंगे तो 6000 मिलेगा, जितना हम अप जाएंगे उतना ही हम डाउन में आएंगे। ये 6000 है, ठीक है, विजिबल है ना, जितना हम अप गए हैं उतना ही हम डाउन में जाएंगे। तो यहाँ से माइनस करेंगे 22, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 8 - 2 परफेक्ट, दैट इज 6, 7 - 2 5, दैट इज 9 एंड 5, तो हम लोग का वैल्यू आ गया 5956। हमें 3 नंबर चाहिए थे, वो हमें मिल गया 6000, 5956 एंड कॉमन नंबर दैट इज 22। सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 5956 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो सिंपली 3 zeros एज इट इज ही आने वाले हैं। एंड ये अब सिंगल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 6 परफेक्ट, दैट इज 36 का 6 कैरी हुआ हमारा 3, तो इधर 3 6 5 परफेक्ट, 30 30 + 3 दैट इज 30, 3 का 3 कैरी हुआ 3, 9 6 54, 54 + 3 परफेक्ट, 57 57 का 7 कैरी 5, 5 6 30, 30 + 5 कितना हुआ परफेक्ट, दैट इज 35। तो हम लोग का ये वैल्यू मिल गई। हमारी सेकंड स्टेप क्या है, जो कॉमन नंबर है उसका स्क्वायर, दैट इज 22 का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, सिंपल, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, इसको यहाँ पे करते हैं, ये वाला इरेज करते हैं पार्ट को, क्लियर, थोड़ा सा इरेज करेंगे ये वाला पार्ट और यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाएंगे। तो 22 का करना है हमें स्क्वायर, तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है परफेक्ट, दैट इज 20, तो डाउन में जाएंगे कितना -2, तो 20, जितना डाउन जाएंगे उतना अप जाएंगे, दैट इज 24 + 2। अगर हम लोग का डाउनफॉल आता है तो अप टाइम भी आता है सिमिलरली, ठीक है। तो 24 हो गया, इधर हमें 3 नंबर जो चाहिए थे हमें वो मिल गए। तो सिंपली क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 20, हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज, ये सिंपली ऐसे सॉल्व करें, 20 हमारा आएगा दैट इज 0, तो 0 जाएगा, 4 2 हमारा 8, 2 2 4, तो हम लोग का आंसर आएगा 480। सेकंड जो हमारा स्टेप है दैट इज कॉमन नंबर का स्क्वायर, तो 2 का करेंगे स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा परफेक्ट, दैट इज 4। थर्ड स्टेप जो हमें 2 नंबर्स हमें मिल गए हैं उनका सिंपली ऐड करेंगे, 480 + 4 परफेक्ट 484, हमें 22 का स्क्वायर मिल गया, दैट इज 484। सो सिंपल। एंड द लास्ट स्टेप, सिंपली नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 35736 ऐड 3 zeros है ना हमारे यहाँ पे, सिंपली ऐड करेंगे 484 से, तो हम लोग का आंसर आएगा दैट इज 35736 484। क्लियर, कितना कॉम्प्लेक्स नंबर विजिबल हो रहा है, बट हमने बहुत ईजिली तरीके से फाइंड आउट किया। विथ प्रैक्टिस ये बहुत ही आप लोग का स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ ये आप नंबर्स, ये जो है क्वेश्चन गिवन रहेगा वहीं पे आप डायरेक्टली अप में जाएंगे, डाउन में जाएंगे, सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर ही मिल जाएगा, ठीक है। विथ प्रैक्टिस टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर गिवन होगा ये वैलिड है एनी नंबर के स्क्वायर के लिए, ठीक है। सिर्फ एक ही इसमें हमारा दैट इज रूल है, दैट इज उस नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यही एक कंडीशन है। बाकी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं अप टू एनी डिजिट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमें जो भी नंबर देके रखा है उसके हम क्लोजेस्ट वैल्यू जाएंगे, जिससे एक सिंगल नंबर हमारा आए, उसके साथ जितने भी जीरोस हमारे अटैच्ड हो, नो वरी, ठीक है। और हम क्लोजेस्ट लेंगे और जिससे कि हमारा जो है वो नंबर हमारे यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना, 22 आया 22, अब 22 का हमें स्क्वायर थोड़ा इतने में करना पड़ा प्रोसेस, क्लियर। अब यहीं पे अगर हम 5 हमने लिया है ना, दैट इज 6000, यहाँ पे 6000 लिया, अगर सीधा 5000 लेते तो आप लोग का ये जो डिफरेंस है वो ज़्यादा जाता, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप क्लोजेस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हैं किसके क्लोज में जाना है, ऑब्वियस बात है, सिंपली आप ये आप कर लेंगे। 5978 है ना, तो ये देख सकते हैं 78 है, 9 चला गया। अगर नंबर 5 से ज़्यादा है तो आप चले जाएंगे 6000 पे, अगर 5 से लो है तो आप चले जाएंगे दैट इज 5000 पे, क्लियर। हम वही कह रहे हैं ना, 37 नहीं देख सकते, 7 जो हमारी नंबर है 5 से ज़्यादा थी इसलिए हम चले गए 40 पे, सिंपली ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो यही हमारा है क्लियर, कि अगर फर्स्ट हमें जिस किसी भी नंबर का स्क्वायर हमें देके रखा है तो हम क्लोजेस्ट वैल्यू पे जाएंगे जो कि सिंगल हमारा एक नंबर हो और बाकी हमारा जीरो लगा। जितना हम अप नंबर जाएंगे उतना ही हम डाउन लेंगे, फिर हमें 3 नंबर्स मिल जाएंगे, अप एंड डाउन वाले वैल्यूज और जो हमारे डिफरेंस वाली जो वैल्यूज है। फर्स्ट स्टेप हमारे उन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, हम दोनों जो नंबर्स हमें जो मिले हैं उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा उस वैल्यू को हम अपने पास रखेंगे। सेकंड हमारा स्टेप होगा, जो हमारा कॉमन जो नंबर है उसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमें पहले जो वैल्यू आएगी उसके साथ हम ऐड करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्लियर।